आइए हम आज की आराधना आरंभ करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु कहता है, भयभीत ना हो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सन्मुख घुटने टेकें, पवित्रता से साजकर उसकी आराधना करो। हे पृथ्वी के लोगों, उसके सम्मुख कांपते रहो। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो तूने हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए बचा लिया है और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। हम सबों के पापों को तूने धोया है और पूरब से पश्चिम जितने दूर है उतने दूर किया है और हम सबों को नया जीवन दिया है। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से शक्ति सामर्थ दी है कि हम तेरी स्तुति आराधना महिमा निरंतर करते रहें। इस समय पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि बीते समय से अब तक तू हर एक को रक्षा रखवाली की है और आज किसने भोर नए जीवन में तूने ले पहुंचाया है। और इस समय तेरी स्तुति आराधना महिमा करना चाहते हैं। हर एक विश्वासियों के बीच में अपनी उपस्थिति दे जो ऑनलाइन के द्वारा से आराधना में सम्मिलित होते हैं, और हम सबों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा के गीतों को गाएं, तेरे वचन सुने और आत्मिक जीवन के कार्यों को करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 131 131। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन दायक, धर्म विश्वास का शिक्षक, वचन महान श्रेष्ठ शक्तिमान। मंगल सुसमाचार, वचन महान श्रेष्ठ शक्तिमान। मंगल सुसमाचार, यीशु सबों को देता है मंगल सुसमाचार। पापी सुनवा बुलाता है मंगल सुसमाचार। सेने धर्म को देता, स्वर्ग की ओर खींच लेता। वचन महान श्रेष्ठ शक्तिमान। मंगल सुसमाचार, वचन महान श्रेष्ठ शक्तिमान। मंगल सुसमाचार, प्रेम से वचन सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार। सबकी क्षमा और शांति का मंगल सुसमाचार। यीशु मुक्तिदाता, सबों को सुनाता। वचन महान श्रेष्ठ शक्तिमान।
आइए हम प्रार्थना करें। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख अपने किए हुए पापों को स्मरण करते हुए नम्रतापूर्वक पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर ही बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा कर सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया कर आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सब सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम इस समय पाठ सुनेंगे और पाठ सुनने से पहले गीत गाएंगे। भजन से 366, हिम नंबर 366। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। सेवा में हम तन मन वारे, दीनों को दिन हाथ उबारे। सेवा में हम तन मन वारे, दीनों को दिन हाथ उबारे। ऐसा दो वरदान प्रभु, ऐसा दो वरदान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। स्वामी हो तुम जग के त्राता, निर्बल के हो तुम बलदाता। स्वामी हो तुम जग के त्राता, निर्बल के हो तुम बलदाता। साहस दो बलवान प्रभु, साहस दो बलवान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। हम सब तेरे दर्शन पाए, निस दिन तेरा ही यश गाए। हम सब तेरे दर्शन पाए, निस दिन तेरा
प्रभु ख्रिस्त हमें बल दीजिए, सेवा हमसे अपनी लीजिए। हे प्रभु ख्रिस्त हमें बल दीजिए, तेरे हैं संतान प्रभु, तेरे हैं संतान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। आइए हम आज के पाठ सुनेंगे। पहला पाठ यशाया 41 8 से 13 पद तक। यशाया 41 8 से 13 पद तक। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिससे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और ताजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 1 अध्याय 27 से लेकर 30 पद तक। फिलिप्पियों 1 अध्याय 27 से 30 पद तक। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, या उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए सुसमाचार सुनने से हम पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 151, हिम नंबर 151।
प्रभु आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 24 पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी ही महिमा हो। मत्ती 10 अध्याय 24 से आगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उससे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उससे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। या ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी ही स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तू आज के इस दिन में तू अपने निकट आने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया है। और इस समय जितने हम ऑनलाइन के आराधना में सम्मिलित हुए हैं, अपनी उपस्थिति दे कि तेरे वचन को हर एक कोई जो सुनते सीखते हैं प्रभु वैसा कार्य करें और अपने जीवन में फलवंत बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सबों को यीशु सहाय। आइए आज हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं और आज प्रभु यीशु ख्रिस्ट के वचनों को हम चिंतन मनन करते हैं। इसलिए उनके कहे हुए वचन जो आज हमारे बीच में बाइबल लिखित है, उन वचनों को जब देखते हैं तो किसने कहा, किससे कहा, उस वचनों को हम ध्यान देते हैं। आज मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 24 में हम पाए और उसको यूहन्ना 15:20 में भी पाते हैं, यूहन्ना 13:16 में भी पाते हैं कि यीशु ने कहा, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। यदि आज हम सब उसके वचन को सुनते हैं तो आज जो वचन हमारे बीच पहुंचा है उसे हम सुनेंगे और अपने जीवन में उसे लागू करेंगे। आज का विषय, हम परमेश्वर की सेवा बिना भय के करें। हमारा दृष्टि सांसारिक और आत्मिक दृष्टि है। सांसारिक दृष्टि उत्पत्ति 27 अध्याय से आगे हम पाते हैं, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और आंख धुंधली पड़ गई, तब अपना प्रिय बेटा एसाव को आशीर्वाद देने का समय आया। तब इसहाक ने कहा, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा इससे पहले कि मैं मर जाऊं, इसलिए मुझे स्वादिष्ट भोजन खिला। एसाव शिकारी था, वह शिकार के लिए निकला। उस समय इसहाक की पत्नी रिबका सुनी थी और अन्याय करके याकूब को आशीर्वाद दिला दी। आशीर्वाद तो मिला, अब डर था कहीं एसाव याकूब को हत्या ना कर दे। इसलिए रिबका इसहाक से बात की और याकूब को उसके मामा लबान के यहाँ भेज दिया। याकूब आशीर्वाद पाया हुआ के समान नहीं चला।
जबकि परमेश्वर रास्ते में दर्शन भी दिया। वहाँ पहुंचकर 1 महीना में ही लबान ने कहा मुफ्त में सेवा कराना ठीक नहीं, क्योंकि तू कुटुंबी है। लबान ने याकूब से कहा, बता सेवा के बदले मैं क्या दूं? लबान की 2 बेटियां थी, बड़ी लिया और छोटी राहेल। राहेल सुंदर थी और याकूब 1 महीना में ही उससे प्रीति रखता था। कहा, राहेल के लिए 7 साल सेवा करूंगा। लबान ने कहा, ठीक है। जब 7 साल पूरा हुआ सेवा, तो याकूब कहा, मेरा सेवा पूरा हुआ, इसलिए राहेल को पत्नी होने के लिए दे दे। खाने पीने का कार्यक्रम हुआ, रात में शादी हुई, लेकिन बड़ी लिया के रहते छोटी को उसके साथ शादी नहीं दिए और राहेल के बदले लिया को शादी कर दिया। रात होने के कारण याकूब को मालूम ही ना चला। सुबह देखा कि ये तो लिया है। तब याकूब लबान अपना मामा या ससुर से कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं तो राहेल के लिए सेवा की। तब लबान ने कहा, हमारे यहाँ रिवाज है, बड़ी के रहते छोटी को विवाह नहीं देते, इनकी भी सेवा पूरी करो तो उसे भी विवाह कर दिया जाएगा। याकूब राहेल के लिए खुशी खुशी 7 साल सेवा किया। आशीष परमेश्वर से मिला। और क्या कर रहा है याकूब? आगे पाते हैं उनके बच्चे भी हुए। तब लबान से याकूब अलग भी हुआ। अलग होने के बाद अब याकूब को परमेश्वर फिर दर्शन देकर कहा, अपने जन्मभूमि पर लौट जा। याकूब अपनी पत्नियां राहेल और लिया को बताया। कहा राहेल और लिया ने कि जैसा परमेश्वर कहा वैसा ही कर। तब याकूब अपने और अपने बच्चों भेड़ों के साथ भाग निकला। 3 दिनों के बाद लबान को मालूम हुआ कि याकूब परिवारों के साथ भाग गया है। लबान 7 दिन पीछा करके उसके यहाँ जा पहुँचा। तब लबान ने कहा, क्या बात है, बेटियों को चुमाता करने ना दिया और भाग निकला। उत्पत्ति 31 में पाते हैं, याकूब कहता है, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुँह से छीन ना ले। याकूब को परमेश्वर 2 बार दर्शन दिया, पर याकूब परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहा था। पत्नी के लिए 7 साल लबान यानी ससुर का सेवा किया। अब भाई के पास लौटने लगा, तब भी डर था, और जब वह जाने लगा तो सबसे पीछे था। एसाव सुना याकूब मेरा भाई आ रहा है, तो 400 पुरुष के साथ मिलने निकला। याकूब तो और डर गया। तब परमेश्वर से प्रार्थना किया। उत्पत्ति 32:9-12 में पाते हैं। याकूब के ससुर लाबान को परमेश्वर कहा था, याकूब का ना तो भला करना और ना बुरा, इसलिए लाबान कुछ नहीं किया याकूब से। अब उत्पत्ति 27 उसका 29 में पाते हैं कि कैसा आशीर्वाद याकूब को मिला था। राज राज के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएंगे। जैसा अब्राहम को परमेश्वर कहा था उत्पत्ति 12 उसका 3 में, वैसा ही आशीर्वाद याकूब को मिला था। जब याकूब के भाई एसाव मिला, साथ चलने कहा, तब याकूब कहा, हम भेड़ बकरी और बच्चों के साथ हैं, इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे, इसलिए तू चल, हम पीछे से आएंगे। पर वचन में पाते हैं एसाव के नगर में नहीं गया और अलग जगह में मोल लिया और उसका नाम शकेम है, वहाँ बस गया।
डर मनुष्यों में हमेशा रहता है जब सांसारिक दृष्टि से देखते हैं। और एक उदाहरण हम पाते हैं दूसरा राजा 6वां अध्याय और उसका 8 से 23 में हम पाते हैं, जब आराम का राजा इस्राएल यहोराम से युद्ध करना चाहता था, तब उस समय आराम का राजा जो योजना बनाता था, तब इधर पहले ही तैयार हो जाता था इस्राएल। तब राजा पूछा, क्या बात है, हमारी योजना को कौन बता देता है और हम विफल होते हैं। तब बताया कि वहाँ परमेश्वर का भक्त रहता है, वही सबको बताता है। तब राजा उसे पकड़ कर लाने भेजा। जब परमेश्वर का भक्त एलीसा दोतान में था, तो घोड़ों, राथों और सेनाओं से दोतान को घेर लिया। सुबह को परमेश्वर का भक्त एलीसा का सेवक देखा कि एक दल नगर को घेरे हुए हैं। तब एलीसा से कहा, है मेरे स्वामी, हम क्या करें। हमारे जीवन में भी ऐसा ही डर सताता है। जब हम पेपर में या टीवी पर मसीहियों का सताव या कुछ ऐसे मुद्दों को पढ़ते और देखते हैं, तब जितनी चर्चा हम मसीह होकर नहीं करना चाहिए, उसे इतना बढ़ावा देते हैं कि प्रभु का सारा प्लान यानी योजना को बिगाड़ना चाहते हैं। जैसे जब यीशु अपनी मृत्यु के बारे में बताया, जो मार्कुस 8:31 से 33 में पाते हैं, यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए। पुण्य प्रधान याजक शास्त्री तुच्छ समझकर मार डालेंगे और वह 3 दिन के बाद जी उठेगा। सब साफ बता दिया। इस पर पतरस अलग लेकर यीशु को झिड़कने लगा। तब यीशु अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़का और कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मान लगाता है। चेले अब डरे हुए थे, क्योंकि यीशु बता दिया था जब वे यरूशलेम जा रहे थे कि अब क्या होगा। मार्कुस 10:35। आत्मिक दृष्टि। एलीसा ने प्रार्थना की और सेवक को देखने भेजा। तब सेवक ने देखा कि हमारी ओर से लड़ने वाले अधिक हैं और उसे पकड़ लिया। दानियल 3 अध्याय 25 में पाते हैं, जब राजा नबूकदनेस्सर ने मूर्ति बनवाई और मूर्ति के सामने जो नहीं झुकेगा उन्हें आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा, और मूर्ति के सामने नहीं झुकने वाला सदरक जो हनन्याह था, मेशक मिसाइल था और अबेदनगो अजर्या, जब ये मूर्ति के सामने नहीं झुके, नहीं दंडवत किए, तो राजा गुस्सा हो गया और कहा कि भट्ठे को 7 गुना और अधिक धधका दो और आग में सदरक मेशक अबेदनगो को डाल दिया। पर राजा ने देखा कि आग में 4 पुरुष है और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ये आत्मिक दृष्टि राजा वहाँ पर देखता है। फिर दारा के समय कपट से सारे अध्यक्षों, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायों और गवर्नरों ने आपस में सहमति की कि 30 दिन तक कोई राजा को छोड़ किसी देवता या मनुष्य से विनती करेगा, उसे सिंह के माद में डाल दिया जाएगा। जब दानियल को मालूम हुआ तो प्रार्थना दिन में 3 बार करता था। परमेश्वर को आधार माना, इसलिए सिंह के माद से भी दानियल बचा लिया गया। मत्ती 10 और उसका 16 में हम पाते हैं, जो बीते सप्ताह के वचन में सुने कि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ।
भेड़ कौन है और भेड़िया कौन है। यहेजकेल 2 अध्याय उसका 6वां में परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े, तब भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तब भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। चाहे वे सुने या ना सुने, तब भी तू मेरे वचन उनसे कहना। आगे यहेजकेल 3 अध्याय 9 से 11 में परमेश्वर कहता है, मैं तेरे मत्थे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा, हे याकूब के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। प्रेरित 18 उसका 9 में पाते हैं, कुरिन्थी में पौलुस से प्रभु ने कहा, मत डर, कहे जा, चुप मत रह। प्रेरित 5:29 में जब हम देखते हैं तो यहाँ यरूशलेम में प्रेरित और पतरस वहाँ पर थे और पतरस ने कहा, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है। यहेजकेल 33:7 से 9, 3 अध्याय 17 से 21 में हम पाते हैं, पापों को जता दे, पापों को, गलती को बता दे, छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या धनी। वे मान जाते हैं तो अच्छा है और नहीं मानते हैं तो वे दंड पाएंगे, पर तुम बच जाओगे। और नहीं चिताया और वे अपने पापों में मर गए तो उसका लेखा मैं तुझी से लूँगा। यदि चिताने के बाद वे मान गए तो वे दंड से बच गए, नहीं माने तो वे अपने पाप का दंड उसे मिलेगा, पर तुम बच जाओगे। गलतियों को या पापों को बोलने से मनुष्य क्रोध करते हैं, जब दूसरे के बुराई या उनके गलतियों को जब हम बताते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब हेरोदेस को कहा, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं, मार्कुस 6:18 में पाते हैं, जब उनका जन्मदिन आया तब उसने उसके बेटी नाच दिखाई, प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए। तब उसकी माँ यानी हेरोदेस की पत्नी हेरोदियास के ना समझ के कारण यूहन्ना का सिर कटवा दिया, जबकि हेरोदेस धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर डरता था। गलाती 4 अध्याय और उसका 16 में हम पाते हैं, सच बोलने से तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। जबकि यूहन्ना 6वां अध्याय 63 के अनुसार आत्मिक बात आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। इसलिए आज जो एक सच्चाई को बोलने से वे गुस्सा और क्रोध करते हैं, लेकिन बताने वालों को परमेश्वर जो कहता है वह उसे पूरा करता है। लूका 5वां अध्याय 10 में यीशु ने पतरस से कहा, मत डर, अब तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। वचन बोलने में या किसी को उनकी गलती को बताने या कहने में डर है, और यीशु कहता है जीवता मनुष्य को पकड़ा करेगा, यानी जो मनुष्य गलती करता है उसको पकड़कर उन्हें चिताना। आज के पाठ यशायाह 41:10 और 13 में हमने पढ़ा और सुना भी कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ।
पहला तिमोथी 5:1-2 में हम पाते हैं कि किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। जैसा पहला कुरिन्थी 4:1 में कहता है, मनुष्य हम मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। पर आज वर्तमान में भंडारी मनुष्य नहीं समझते। वे कहेंगे हम पहले से ऐसा ही करते आए हैं, लेकिन गलत को गलत कहे तो बूढ़े को भी पिता कहकर समझाते हैं। वे आत्मिक में आगे बढ़ेंगे जब वे समझेंगे, नहीं मानेंगे और कहेंगे कि आज बच्चे क्या जानते हैं, हम तो वहीं रहेंगे और कलीसिया में आत्मिक उन्नति नहीं दिखाई देगा। व्यवस्था विवरण 31:8 में मूसा यहोशू को कहा मत डर, जब मूसा यहोशू को उत्तराधिकारी बना रहा था, और उसने बताया कि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। यशायाह 51:7 और उसके 12 में हम लोग पाएंगे, वहाँ कहता है, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, यानी संकोच मत करो। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। आज के सुसमाचार मत्ती 10:28 में यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। पहला तिमोथी 6:17 में हम इस प्रकार पाते हैं कि संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। लेकिन पहला कुरिन्थी 13 और उसका 3 के जैसा नहीं। इसमें लिखा है, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। उसको पहला तिमोथी 5:20 को देखेंगे तो पाएंगे कि पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। दूसरा तिमोथी 1:6 इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आज जो वरदान हाथ रखते समय परमेश्वर हमें दिया है और मिला है, प्रज्वलित यानी चमका दें। आज चमकाने का समय है। दूसरा कुरिन्थी 1:21 में हम पाते हैं, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, दृढ़ीकरण लिया, फिर जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हम दृढ़ीकृत हैं, हम मसीही हैं, अभिषेक जन हैं, कहने से नहीं है, करने से है। यदि एक व्यक्ति कहता है मैं डॉक्टर हूँ और वह कुछ नहीं जानता है, तो केवल प्रमाण पत्र भर पेपर में है, काम में उनका नहीं है। इब्रानी 1:9 पाद में पाते हैं, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। यिर्मयाह 1:5
जो उसमें कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता बनाया, गर्भ में आने से पहले ध्यान दिया, अभिषेक किया और आने वाले समय के लिए वचन प्रकट करने के लिए ठहराया। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 13 को जब देखेंगे तो पाएंगे, आदि से तुम्हें चुन लिया है। हम गीत गाते हैं, सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। गीत गाने से केवल नहीं पर विश्वास के साथ काम भी। याकूब 2 अध्याय 13-19 और 20 में हम पाते हैं, मुझे यानी हमें विश्वास है कि एक परमेश्वर है। हम अच्छा करते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है पर थरथराता है। काम नहीं दिखने से कहता है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। निर्गमन 23 और उसका पहला वचन में हम पाते हैं कि झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। आज हमें यूहन्ना 18:37 के वचन को जो यीशु ने कहा वैसा हमें कहना चाहिए। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा सब सुनता है। पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय उसका 4-4 वचन में हम पाते हैं, दूसरे भी पहचानते हैं, इसलिए कहता है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। आज हम मसीहों को दूसरे को पहचानते हैं कि हम एक चुने हुए हैं। 2 तिमोथी 1 अध्याय 7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य या शक्ति और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेरित 6वां अध्याय 40 से 42 में हम पाते हैं, पतरस और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना कहना। वे प्रेरित इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने में यीशु ही मसीह है, ना रुके। आज हमें भी बिना भय के परमेश्वर की महिमा करना एवं उनके प्रेम को प्रकट करने में लगे रहना है। मसीह के लिए दुख उठाना है। पौलुस बंदीगिरी में था, मसीह के प्रचार करने के द्वारा, तब भी फिलिपियों को पत्र लिखकर कहा, सदा आनंदित रहो और प्रभु के लिए दुख उठाकर चलना सीखो। अंतिम वचन याकूब 4 अध्याय और उसका 15 से 17 में इस प्रकार से पाते हैं, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे, पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वह पाप है। प्यारे माता पिता, आज हम सब एक मसीह जीवन अपनाए हैं।
और हम उसकी संगति में आए हैं। हम सबों को चाहिए कि जो आज्ञा उन्होंने दी है उसे माने और जो काम करने के लिए कहता है उसे हम करें। आज के वचन से हमें परमेश्वर शक्ति सामर्थ्य दे और प्रभु यीशु में हमें आगे बढ़ने में सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने आज अपने बुलाए हुए और चुने हुओं को कार्य सौंपा है। उन कार्यों को जो तू वरदान प्रदान किया है प्रभु करने में सहायता कर, ताकि तेरा काम इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के द्वारा से पूरा कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 192, हिम नंबर 192, और इसी समय अपने भेंट दानों को भी अर्पण करेंगे। जो ख्रिस्त के योद्धे हो, उसमें स्थिर लड़ियो, वीर जो होता है जयवान, पाता प्रतिफल आइए हम अपने दानों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तू ही हमारे जीवन के लिए प्रतिदिन प्रबंध करता है, चिंता करता है, और जो कुछ प्रभु हम तुझसे प्राप्त करते हैं उसी धन संपत्ति में से तेरी महिमा के लिए तेरे निकट लेकर आए हैं। तो इसे शुद्ध और पवित्र कर और यह कलीसिया के काम में लाया जाए। कलीसिया की उन्नति हो, सदा तेरी ही महिमा हो। प्रार्थना प्रभु, जिन हाथों के द्वारा प्रभु दान अर्पण किया जाता है उन हाथों को आशीषित कर। जिस भंडार से हमारे प्रियजनों ने दिया प्रभु, उनके भंडारों को हमेशा भरा पूरा बनाए रख। और तब तेरे देने वालों के जीवन में, परिवार में किसी तरह की घटी कमी ना हो। सदा तेरी आशीषों की भरपूरी प्राप्त करते रहें और हर एक परिवार के द्वारा, हर एक विश्वासियों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वाक्य को एक साथ कहेंगे।
मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंछ पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 8वां प्रभुवार है। हे परमेश्वर हमारे पिता, जिन्हें तूने अपने अटल भय और प्रेम में प्रतिपालन करता है, उनकी सहायता करना और मार्गदर्शन करना, कभी नहीं भूलना और हमें ना भूलना। हमें तेरे प्रति प्रेम और भक्ति का ऐसा वर दे कि तेरी महासामर्थपूर्ण सुरक्षा पर भरोसा रखते हुए हम तेरे पुत्र आत्मा का अंगीकार करने से कभी भयभीत ना हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पुत्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब वो सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे प्रातः के सृजनहार, अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे। हमारे हृदय अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर अपने हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पुत्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें, विशेष करके इस समय कोरोना वायरस के कारण जितने लोग इसके संक्रमित हैं कि प्रभु उन्हें संभाले और साथ ही अन्य बीमार में पड़े हुए लोगों को हमें स्मरण करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस के फैल जाने से प्रभु कई लोग इसके संक्रमित होते जा रहे हैं और प्रभु कितने लोग इस दुनिया से विदा भी हो जा रहे हैं। तो उनकी आत्माओं को तू शांति दे, शोकित परिवार को तू संभाल। जितने प्रभु संक्रमित हैं उनको तू ही अपनी छान से स्वतंत्र चंगाई जीवन दे कि उनके द्वारा तेरी महिमा हो। और प्रभु इस कोरोना वायरस के कारण जितने लोग भयभीत हैं उन सबों को तू संभाल। और हे पिता परमेश्वर, इस कोरोना को तू नाश कर, महामारी को तू ही दूर कर, शैतान दुष्ट आत्मा के कामों को तू बंद कर, ताकि तेरे लोगों को शांति और आनंद का जीवन मिले और सदा तेरी महिमा करें। साथ ही हम प्रार्थना करते जितने अन्य तरह से प्रभु बीमार में है, क्लेश में है, उन सबों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते सबकी तू सुधि ले। जितने प्रभु उनकी सेवा में लगे हुए डॉक्टरों नर्सों को अपनी सुरक्षा दे कि वे स्वस्थ रहें और ऐसे लोगों की देख रेख भली भांति कर सकें। और तेरी सहायता से प्रभु ऐसे लोग तो इससे स्वस्थ और चंगा जीवन को पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते विशेष करके हमारे कलीसिया और टाटा नगर पासरेत के भाई बहन जितने प्रभु पीड़ित हैं, बीमार हैं, मरणासन हैं, और जितने हमारे घर परिवार के प्रभु प्रियजन हैं उनको भी तेरे पुत्र हाथ में समर्पित करते हैं। जैसा तू चाहता हर एक को प्रभु स्वस्थ जीवन दे कि वह चंगाई जीवन को प्रभु पाकर उनके द्वारा सदा तेरी महिमा तेरी गवाही होने पाए। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी
सारे देश के लोगों के लिए, विशेष करके जितने प्रभु इस समय कोरोना वायरस की इस महामारी के समय में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के सारे लोगों को, देश की रक्षा में लगे हुए सारे सैनिकों को, और प्रभु जितने शासन प्रशासन में लगे हुए सभी भाई बहन बच्चों को, और हे पिता परमेश्वर हर एक ऐसे लोगों को जो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, देश की सेवा में लगे रहते हैं, हर एक की अगुवाई कर, ताकि प्रभु तेरी सहायता से देश की सेवा कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, देश की उन्नति हो, लोगों का मन चैन का जीवन मिले, और सदा तेरी ही महिमा हो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और जितने प्रभु हमारे DCSP हैं, शासकगण हैं, प्रभु उनकी तू सहायता अगुवाई कर, ताकि पिता परमेश्वर लोगों की भलाई के लिए सोचें, विचारें, काम करें, उनके भले काम से देश की उन्नति हो। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस घड़ी हमारे बच्चों के लिए जो प्रभु विद्या अध्ययन में लगे हैं, उनकी तू सहायता कर, अपने भाई अपने प्रिय में बढ़ा, अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, और तो हमारे बच्चे समय के पूर्णतम तेरे उदास दासियों कर अपने जीवन तेरी इच्छा तेरे कामों को पूरा करें, सदा तेरी ही महिमा हो। शिक्षक शिक्षिकाओं को जो ऑनलाइन सेवा में लगे उनकी सहायता कर, अपनी ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि हमारे बच्चों को प्रभु अच्छी शिक्षाओं से परिपूर्ण करने सकें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी बुजुर्ग जनों के लिए, तू सबों को संभाल, उनको अपनी इच्छानुसार सत और चंगाई जीवन दे, वे स्वस्थ रहे, उनके द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, हर एक प्रियजनों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं, तो अपनी सुरक्षा प्रदान कर, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं रात बतना सबों का अपनी सुरक्षा में रखा, आज का दिन हमें साकुशल पूर्वक देखने दिया है, पूरे दिन बतना सबों के साथ रह, तेरी सुरक्षा में रहें, स्वस्थ रहें, और सारे कामों को तेरी सहायता से भली भांति करते हुए आनंद के साथ आज के दिन को कुशल और चैन से बिताएं, और आने वाले दिन, आने वाले जीवन इसी तरह तेरी महिमा तो धन्यवाद करने और तेरे काम करने वाले बने रहें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने पिता परमेश्वर इस समय प्रभु हर तरह से विशेष करके इस ऑनलाइन सेवा में लगे हुए लोगों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं, उन सबों की तू सहायता अगुवाई करके प्रभु तेरी सहायता से स्वस्थ रह करके इस ऑनलाइन सेवा को जारी रख सकें, ताकि तेरे लोग प्रभु तेरी महिमा में बने रहें, तेरी स्तुति करते रहें, तेरे वचन को सुनते रहें और विश्वास में दृढ़ होते जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे छोटनागपुर डायसिस के लिए, हमारे सिनोड के लिए, और पिता परमेश्वर जो इस समय कलीसिया में उथल पुथल मचा हुआ है, सारे लोग प्रभु सोच में हैं, गंभीर अवस्था में, विचार मगन में हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू ही इस अशांति को समय की पूर्णता में प्रभु स्थिर कर, ताकि लोगों को प्रभु एक शांति का जीवन मिले, और जितने प्रभु शांति स्थापित करने में लगे हुए हैं, कलीसिया की इन समस्याओं को समाधान करने में लगे हैं, उनकी सहायता कर, ताकि तेरी सहायता समय पर इस समस्या का समाधान हो और कलीसिया फिर से स्थिर होकर प्रभु सारे विश्वासी भाई बहनों के द्वारा सदा तेरी महिमा तेरा धन्यवाद होने पाए। तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे टाटा नगर पास्त्रेत के लिए और सारी कलीसिया के सभी धर्म अगुओं के लिए, तो उनकी सहायता अगुवाई कर, ताकि प्रभु तेरे लोगों की सेवा सुधि लेने सकें, उनकी अगुवाई मार्गदर्शन कर सकें, कि तेरे लोग तेरे विश्वास स्थिर और दृढ़ बने रहें। हे पिता परमेश्वर, तूने हमें टाटा नगर पास्त्रेत में सेवा के लिए प्रभु नियुक्त किया है, तो हमें सहायता अगुवाई करके जितने प्रभु हमारे साथ सेवा में लगे हुए हैं, कि हम तेरे लोगों को विश्वास में स्थिर कर सकें। आप प्रभु इस कलीसिया के काम में हर कोई मिलजुल कर लगे रहें, ताकि हमारे या पास्त्रेत या कलीसिया उन्नति की ओर आगे बढ़े, और तेरे लोगों के द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो।
हे पिता परमेश्वर, हर एक को तू संभाल, हर एक की साथ अगुवाई कर, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं आज इनका जन्मदिन है और शादी सालगिरह है, या बहुतों के लिए आज का दिन खास दिन है। प्रभु उनको तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं इनके बीते जीवन के एक एक आशीषों के लिए कि आज तक प्रभु हमारे बीच में हमारे प्रियजनों को सुरक्षित रखा है। प्रार्थना करते हैं जब ये नए वर्ष में प्रवेश कर गए हैं प्रभु, यह वर्ष उनके लिए आशीषमय हो, आनंदमय हो और तेरी सुरक्षा में रहे, स्वस्थ रहें और इस वर्ष को भी साकुशल पूर्वक तेरी सहायता से बिता सकें। प्रभु जिन जिन क्षेत्रों में काम करते हैं एक एक काम उनकी सहायता अगुवाई कर, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु इस जीवन में तेरा धन्यवाद करते अपने कामों को भली भांति कर सकें। उनके भले जीवन भले काम से सदा तेरी ही महिमा हो। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन आशीषों को नहीं मांग पाए हम उठी खोल कर तू समय पर हमें दे, हमारे के पाप गुनाहों को क्षमा कर। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है जब दो व तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबको यीशु है।